दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2015 में सत्ता में आते ही वक्फ बोर्ड को 101 करोड़ रुपए दिए। इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी तो मुसलमानों के पास भी नहीं है जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास है। देश में इंडियन आर्मी, रेलवे, इनके बाद सबसे ज्यादा अगर कोई प्रॉपर्टी ओन करता है तो वो है वक्फ बोर्ड। तमिलनाडु में एक गांव है तिरुचेथुरई में एक मंदिर है, 1500 साल पुराना मंदिर है और उस पर भी इन्होंने अपना दावा कर दिया। मंदिर के साथ साथ इन्होंने पूरे गांव को ही वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बता दी। यहाँ तक कि ताजमहल, लाल किला और 26 जनवरी की जहाँ पर परेड होती है दिल्ली में, कर्तव्य पथ को भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी इन्होंने बता दी। मनमोहन सिंह की सरकार ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ही वक्फ बोर्ड को दिल्ली की करीब 123 से ज्यादा प्रॉपर्टीज को दान में दे। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक की जो हमेशा आप सुनते रहते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या न्यूज चैनल पर हो, और वो है वक्फ बोर्ड। लेकिन इस वीडियो में मैं आज वक्फ बोर्ड से जुड़े एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जो मेरे दिमाग में हमेशा गूंजता रहता है। ये जो सवाल है वक्फ बोर्ड से रिलेटेड, वो आपके दिमाग में भी गूंजता होगा, और वो है कि आखिर वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी कहां से आई। मुगल तो 16वीं सदी में आए, लेकिन उससे पहले तो देश में शिवाजी और सम्राट अशोक जैसे शासकों का शासन था। तो आखिर इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी आज के समय में वक्फ बोर्ड के पास कैसे है? इतने ज्यादा मुसलमानों ने कहां से वक्फ बोर्ड को इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी दी, या किसी और ने दी, हमारी किसी गवर्नमेंट ने दी? तो आखिरकार उनके पास इतनी प्रॉपर्टी आई कहां से? तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो मुसलमानों के पास भी इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है और वो खुद का जो है पेट पालन कर ले वही बहुत है। तो आखिर उन्होंने नहीं दी प्रॉपर्टी, तो आखिर इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई वक्फ बोर्ड के पास? कि जो रेलवे और हमारी इंडियन आर्मी है, उनके बाद तीसरे नंबर पर ये सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी ओन करते हैं। तो अपने इस सवाल पर हम आगे बढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं कि वक्फ बोर्ड है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जिनको अभी भी पता नहीं होगा कि वक्फ बोर्ड है क्या। तो वक्फ शब्द जो है अरबी भाषा के वूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। इस्लाम के अकॉर्डिंग जब कोई मुस्लिम अपनी संपत्ति को, अपनी प्रॉपर्टी को चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, तो वो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकता है। मतलब कि जैसे हमारे, अगर हम देखें हिंदू धर्म में भी लोग अपनी प्रॉपर्टी जो है दान में देते हैं, किसी न किसी चैरिटेबल को दान देते हैं, तो उसी तरह से एक मुस्लिम भी अगर अपनी प्रॉपर्टी को दान देना चाहता है तो वो वक्फ बोर्ड को दे सकता है। और जब एक बार आप अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देते हैं, उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी को दोबारा से ओन नहीं कर सकते हैं। पूरी तरह से आपकी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हो जाती है। और इस्लाम में जब कोई मुस्लिम अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करता है तो उसको वाकिफ कहा जाता है। वक्फ बोर्ड भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शिया वक्फ बोर्ड और दूसरा होता है सुन्नी वक्फ बोर्ड। अब जब आप एक बार वक्फ को अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं तो वक्फ बोर्ड का जो मैनेजर होता है उसको हम कहते हैं मुतवली। वो, उसका काम होता है कि वो पूरी की पूरी जो प्रॉपर्टी आ रही है वक्फ बोर्ड में, उनको वो हैंडल करे, ठीक है, उनको मैनेज करे, उनको किसी तरह से जो है वो रेंट पे दे या कैसे भी करके उनसे वो प्रॉफिट निकाले और फिर उसको अल्लाह के लिए ही यूज करे, मुस्लिमों के हित के लिए यूज करे। जैसे कब्रिस्तान बनाए, मस्जिद बनाए, या फिर वो हॉस्पिटल या स्कूल जो भी बनाना चाहे वो बनाए, लेकिन उनका जो पर्पस होगा वो मुस्लिमों के हित का ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका यूज सिर्फ मुस्लिम ही कर सके। अगर ये हॉस्पिटल बनाते हैं तो इसमें ऐसा भी होता है कि नॉन मुस्लिम भी इसमें जाके इलाज करा सकते हैं। तो अगर स्कूल बनाते हैं तो उसमें नॉन मुस्लिम भी जाकर पढ़ सकते हैं। अब जो मेन, जो पूरा का पूरा जो मोटिव आता है वक्फ बोर्ड का, कि वो इन प्रॉपर्टी से प्रॉफिट निकाले और फिर उसको दोबारा से जो है इस्लाम और मुस्लिमों के हित के लिए यूज करे। वक्फ बोर्ड के पास करीब अभी के समय में 9,40,000 एकड़ जमीन है और इसमें 8,72,321 अचल संपत्तियां हैं और 16,713 चल संपत्तियां हैं।
अब मैंने आपको शॉर्ट वे में पूरा समझा दिया कि आखिर वक्फ बोर्ड क्या है। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी आई कहां से। अब आप एक ये वीडियो देखिए असदुद्दीन ओवैसी की। तुम्हारे बाप की दी हुई नहीं है, ये गवर्नमेंट की नहीं दी हुई है। आपने इस वीडियो को तो देख लिया। इसमें एक बात बोलते हैं कि ये जो पूरी जमीन है वक्फ बोर्ड में जो भी संपत्ति है ये इनके बाप दादाओं ने जो है इनको दी है, उन्होंने दान की है। लेकिन अब इनके जो बाप दादा हैं, जो मुगल हैं, वो आए कब थे? 16वीं शताब्दी में। तो उससे पहले ये प्रॉपर्टी किसकी थी? मुझे भी इस बात का जवाब चाहिए कि आखिर उससे पहले ये प्रॉपर्टी किसकी थी। अब वक्फ बोर्ड में अगर देखें तो हमारे पास कोई पुराना डाटा नहीं है कि हम देखें कि पहले के समय में 2000 से पहले अगर हम देखें तो कोई रिटर्न इतना बड़ा कोई डाटा है ही नहीं कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी प्रॉपर्टी थी। तो वक्फ बोर्ड का कोई इतिहास जो है इतना पुराना नहीं है। इसका गठन 1954 में हुआ था वक्फ बोर्ड का। लोग इससे पहले भी प्रॉपर्टीज को वक्फ करते थे, लेकिन फिर भी उस समय भी इतना ज्यादा कोई डाटा है ही नहीं। इससे पहले का भी डाटा नहीं है हमारे पास कोई कि वक्फ बोर्ड के पास पहले कितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज थी। लेकिन 2009 में वक्फ के पास पूरे भारत में लगभग 52,000 प्रॉपर्टीज थी, जो कि 4 लाख एकड़ में फैली हुई थी और करीब 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी। लेकिन सिर्फ 15 साल में ही ये पूरा डबल हो गया। जो प्रॉपर्टीज का जो आंकड़ा था, जो नंबर था, वो पूरे 15 साल में डबल हो गया। ये 4 लाख से सीधा 9,40,000 एकड़ में फैल गई, जिसमें करीब 8,72,321 अचल संपत्तियां थी और 16,713 चल संपत्तियां। आखिर कैसे सिर्फ 15 साल में ही वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज्यादा अमाउंट में प्रॉपर्टीज आ गई? तो पूरे भारत में जितने भी स्टेट हैं उनमें से सबसे ज्यादा अगर प्रॉपर्टीज हैं वक्फ की तो वो है उत्तर प्रदेश। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें 2,14,707 प्रॉपर्टीज हैं और इनमें से 1,99,701 जो प्रॉपर्टीज हैं वो सुन्नी के पास हैं और 15,006 प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के पास हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है जहां पर सबसे ज्यादा वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। अब समझने वाली बात ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी मुस्लिम हैं, माना कि वहाँ पे मुस्लिमों की जनसंख्या काफी ज्यादा है, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी मुस्लिम हैं उनकी अगर गरीबी रेखा देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा वो नीचे आते हैं। उनके पास इतनी ज्यादा फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज है ही नहीं कि वो खुद पेट भरने के बाद प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड में दान दें। तो आखिर उत्तर प्रदेश में इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को कहां से मिली? तो इसका भी जवाब हमारे पास कोई इतना है ही नहीं, क्योंकि डाटा इनका जो है सारा ऑफलाइन होता है। वक्फ बोर्ड में ऐसा भी होता है कि अगर मान लो मैं मुस्लिम हूँ और मुझे अपनी प्रॉपर्टी को जो है वक्फ करना है, तो मैं सिर्फ सामने जाके वक्फ बोर्ड में मैं ये कहूंगा कि हाँ, मुझे ये प्रॉपर्टी जो है मेरी, मैं इसको वक्फ करना चाहता हूँ, और यहीं से वो वक्फ की हो गई। तो ऐसा वक्फ का पूरा कानून है। वक्फ बोर्ड को कोई भी प्रॉपर्टी दिखाई देती है, अगर उन्हें थोड़ा वो लगता है, वो अपना जाके वहाँ पर दावा कर देते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारी है। तो अगर हम उस व्यक्ति को देखें जिसकी प्रॉपर्टी पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है, तो वो व्यक्ति ना ही कोर्ट में जा सकता है, ना ही किसी पॉलिटिशियन के पास जा सकता है, क्योंकि अगर उसे कोई भी हेल्प चाहिए, अगर वो उसके खिलाफ लड़ना चाहता है, तो उसे अगर जाना है कहीं, तो वक्फ बोर्ड की जो कोर्ट होती है, उनके जो अदालत होती है लोकल सी, उन्हीं में उसको जाकर के लड़ना पड़ेगा अपनी प्रॉपर्टी के लिए। उसे खुद प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है। तो इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वक्फ बोर्ड कैसा बोर्ड है, जहां पर वो सीधा देखेंगे प्रॉपर्टी और कह देंगे ये प्रॉपर्टी हमारी है। सामने वाला जो है ना किसी पुलिस के पास जा सकता है, ना किसी कोर्ट के पास। तो अब इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जहां से वक्फ बोर्ड के पास काफी ज्यादा प्रॉपर्टीज बढ़ी हैं, और यही हमारे पास 3 मेन सोर्स हैं जिसके थ्रू इनके पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी बढ़ी। तो इनमें से जो पहला है वो है 2013 का वक्फ बोर्ड का संशोधन। मनमोहन सिंह की सरकार ने 2013 में वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन किया और इसके बाद से उन्होंने इनको और ज्यादा भर भर के पावर्स दे दी। इसके बल पर अगर हम देखें तो कुछ ही सालों में सारी की सारी जो प्रॉपर्टी थी वो डबल हो। अब अभी मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में आपको बताया था, जब लोकसभा का चुनाव था तो उस समय जो मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने वक्फ बोर्ड को दिल्ली में करीब 123 से ज्यादा प्रॉपर्टीज जो है उनको गिफ्ट में दे दी। मनमोहन सिंह की सरकार ने जब 2013 में वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन किया तो उन्होंने इसको बहुत सारी पावर्स दे दी, जिसमें वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को सीधा जांच करा सकता था। अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि यह प्रॉपर्टी वक्फ
की है तो कोई सबूत दिखाना ही नहीं है, बस सीधा जाकर बोल लो कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है और ये आपकी हो गई। अगर एक बार वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि यह वक्फ की है तो आप कोर्ट में इसको चुनौती भी नहीं दे सकते हैं। तो अब इस बात से आप एक अंदाजा लगाइए कि अगर वक्फ बोर्ड को इतनी ज्यादा शक्तियां दे दी गई है तो वो इसका गलत इस्तेमाल करके कितनी ज्यादा प्रॉपर्टीज को हड़प सकता है। गांव में उस समय अगर देखा जाए तो इतनी ज्यादा साक्षरता नहीं थी, लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वो कोर्ट कचहरी में इतना जाकर कुछ नहीं कर सकते थे और वहां पर होता भी नहीं कुछ। और अगर उनको कुछ इसके खिलाफ करना है तो फिर उन्हें जाना भी कहाँ पड़ेगा, वक्फ बोर्ड में। तो अब आप एक बात खुद सोचिए कि जब वक्फ बोर्ड को इतनी सारी शक्तियां मिल जाएंगी सरकार से तो इसका कितना ज्यादा गलत इस्तेमाल करेंगे। वो जो लोग गांव में रहते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि ये प्रॉपर्टी हमारी, तो वो लोग कहाँ जाएंगे। ऐसे हमारे पास केसेस बहुत सारे सामने आते रहते हैं, आज भी आते हैं। पहले तो उनका पता ही नहीं है, जिनकी ले ली प्रॉपर्टी तो उनकी तो ले ली। अगर किसी की प्रॉपर्टी पर उन्होंने दावा किया, वो व्यक्ति ना कोर्ट में जा सकता है, ना पुलिस के पास FIR लिखवा सकता है। अगर उसे कुछ करना है तो वो जाएगा कहाँ, वक्फ बोर्ड के पास ही जाएगा कि, और वहां पर भी उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टी मेरी है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है कोर्ट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना होना। अगर किसी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड हड़प लेता है, उस पर दावा कर देता है, तो लोग कोर्ट में नहीं जा सकते, पुलिस के पास नहीं जा सकते। वही बात जो मैंने बोली, जब ऐसी सिचुएशन एक गरीब जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है उसके सामने आएगी तो वो फिर क्या करेगा, वो वक्फ बोर्ड के पास जाएगा और वहां पर उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी और उसकी जो है प्रॉपर्टी यहीं से खत्म हो जाएगी, वो वक्त में चली जाएगी, क्योंकि वो इसके खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकता, सुसाइड करेगा या जो भी वो करेगा। तो जो दूसरा कारण है वो यही है कि कोर्ट इसमें ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। अब जो तीसरा पॉइंट है कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज बढ़ी हैं, तो वो सबसे ज्यादा मेरे को सबसे ज्यादा सही लगता है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज जुड़ी हुई हैं। क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर वो मुस्लिमों को लुभाना चाहती है तो वो क्या करेगी, जो वक्फ बोर्ड है उसको ढेर सारी प्रॉपर्टीज दे देगी, जिससे मुस्लिम भी खुश, वक्फ बोर्ड भी खुश। और इसके बाद जब मुस्लिम खुश होंगे तो पॉलिटिकल पार्टी का तो फायदा होना ही होना है। अगर एग्जाम्पल के लिए अब हम देखें तो वही है कि 2014 में मनमोहन सिंह की जो सरकार थी, उन्होंने 2014 का जो इलेक्शन था लोकसभा का, उससे ठीक पहले ही दिल्ली की करीब 123 प्रॉपर्टीज जो थी, काफी सही प्रॉपर्टीज थी, उनको गिफ्ट दे दिया। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है अरविंद केजरीवाल जी का, दिल्ली के CM। उन्होंने तो 2015 में जैसे उनकी सरकार आई, उन्होंने वक्फ बोर्ड को करीब 121 करोड़ रुपए दे दिए। सोचिए, वो पैसे उन्होंने खुद की जेब से नहीं दिए, वो जो पैसे दिए वो पब्लिक मनी था, ठीक है, पब्लिक के ही पैसे थे और उसको वक्फ कर दिया। और इसके बाद यही नहीं रुके, 2021 में भी वक्फ बोर्ड को करीब 62 करोड़ 57 लाख रुपए दिए, जो कि फिर से उन्होंने अपनी जेब से नहीं दिया था, उन्होंने दोबारा से पब्लिक का जो पैसा था वो दोबारा से वक्फ कर दिया, दान कर दिया। और इनका तो एक और एग्जांपल आता है, ये ऐसा बोलते हैं कि जो इंडिया के जो रिचेस्ट पर्सन है मुकेश अंबानी, ये ऐसा दावा करते हैं कि जो मुकेश अंबानी का घर है वो वक्फ की प्रॉपर्टी पर बना हुआ है। सोचिए, ये मतलब जो मुस्लिम है उनको लुभाने के लिए, अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए क्या क्या बातें बोलते हैं। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो ये तो हमारे सामने आ गई सारी चीजें, ये बातें तो हमारे सामने आ गई, ठीक है, हमें पता चल गया कि हाँ इन्होंने जो है इतनी सारी प्रॉपर्टीज, इतने पैसे वक्फ बोर्ड को दिए हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे जो फंड होंगे, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी, बहुत सारे पैसे होंगे जिनका हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है, पता नहीं किस पार्टी ने दिए हो इनको। इस तरह से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन्होंने बहुत सारा पैसा वक्फ बोर्ड को दिया है सिर्फ मुस्लिमों को लुभाने के लिए। तीसरा हमारा पॉइंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा बल्क में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा पैसे और प्रॉपर्टीज दी गई है वक्फ बोर्ड को। अब ये सारी तो बात थी थोड़ी पुरानी, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो वक्फ बोर्ड किसी न किसी प्रॉपर्टी पर अपना दावा करता रहता है। जैसे अभी रिसेंट में उसने दिल्ली के करीब 6 मंदिरों पर अपना दावा कर दिया कि ये मंदिर जो है वक्फ की प्रॉपर्टी हैं, इन पर हम अपना कब्जा करेंगे, ये हमारे बाप दादा लेकर आए थे। तो इसी तरह मैं आपको और एग्जांपल देता हूँ। जैसे इन्होंने तमिलनाडु में एक तिरुचि जिला है, वहाँ पर एक तिरुचेंथुरई गांव है, वहाँ पर एक 1500 साल पुराना मंदिर है, उस मंदिर पर भी इन्होंने अपना
दावा कर दिया कि ये मंदिर वक्फ की प्रॉपर्टी है। इन्होंने पूरे गांव की प्रॉपर्टी को ही, पूरे गांव को ही इन्होंने बोल दिया कि ये पूरा गांव ही वक्फ का है। मंदिर भी था उसमें, और सोचो 1500 साल पुराना, इनका इतिहास ही इतना पुराना नहीं है और ये 1500 साल पुराने मंदिरों को कह रहे हैं ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है हरियाणा में एक जिला है यमुनानगर, वहां पर एक गांव है जठलाना, वहां पर इन्होंने एक गुरुद्वारे को भी कह दिया कि ये गुरुद्वारा जो है वक्फ की प्रॉपर्टी है। और वक्फ बोर्ड यही नहीं रुकता है, थोड़ा हंसने वाला एक टॉपिक है जिसमें ये कहते हैं कि लाल किला, ताजमहल जो है ये सारे भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। जिनमें से एक और जो निकल कर आता है, जहां पर 26 जनवरी की परेड होती है, उस परेड के जो जगह है कर्तव्य पर, ठीक है, उसको भी कहते हैं ये भी हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिए कुछ ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं या न्यूज चैनल में आ जाते हैं तो आप लोग सुन लेते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आज भी आते रहते हैं जिसमें वक्फ बोर्ड अपना दावा करता रहता है ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी है। तो मैंने जो आपको 3 पॉइंट्स बताए, इन्हीं की वजह से सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज बढ़ रही हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो मुसलमानों के पास खाने को इतना ज्यादा नहीं हो पाता है कि वो खुद का पेट भरे। फिर वही बात आ जाती है कि वो दान कहाँ से करेंगे, कहाँ से वक्फ करेंगे। इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज की सिर्फ 15 सालों में ही प्रॉपर्टीज डबल हो रही हैं, तो इतना तो पॉसिबल नहीं है। अभी तक हमने समझ लिया इन 3 पॉइंट्स के माध्यम से कि यही 3 पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा सिर्फ 15 साल के अंदर ही प्रॉपर्टीज डबल हो गई। ऐसा जरूरी नहीं कि मुस्लिम ही प्रॉपर्टीज को वक्फ कर रहे हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पर वक्फ बोर्ड की तरफ से झूठे दावे किए जाते हैं, प्रॉपर्टीज हड़पी जाती हैं, और इस बात को उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इस पर कुछ ना कुछ करना चाहिए, ताकि जो गरीब, जो मासूम लोग हैं जिनकी प्रॉपर्टीज हड़पी जा रही हैं, उनके साथ ऐसा ना हो। क्योंकि वो लोग किसी कोर्ट में नहीं जा सकते, किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते हैं। और जो लोग आकाश बनर्जी जैसे लोग जो आपको ज्ञान देते हैं कि ये सब बहुत नॉर्मल है, ठीक है, कि कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हड़पी नहीं जा रही, तो ये सब कहने की बातें हैं। उनका थोड़ा व्यूज का चक्कर होता है, क्योंकि उनको ऐसे करना होता है और दोनों कम्युनिटी को खुश करना होता है, खासकर उस कम्युनिटी को, क्योंकि व्यूज तो बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। तो बाकी बेसिकली आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर्टीज जो है इनकी कैसे बढ़ रही हैं। बाकी अगर आपको कुछ ऐसा लगता है, कोई कुछ अलग पॉइंट, तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि हाँ ऐसे भी इनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है, आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। और अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो आप इसको लाइक भी करें, शेयर भी कर देना, और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।